संजय जी, कल सीबीआई ने नया चार्जशीट फाइल करा है, तेजस्वी यादव का नाम भी है, इसको कैसे नजर से आप देखते हैं? देखिए, मैं कैसे नजर से देखता हूं वो छोड़ दीजिए। पूरा देश आज की तारीख में ईडी और सीबीआई को किस नजर से देख रहा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ईडी और सीबीआई को पूरा देश आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के द्वारा विधायकों को धमकाने और दलों को तोड़ने की एजेंसी के रूप में देख रहा है। मैं पूरी जिम्मेदारी से यह बात कह रहा हूं, पूरे देश में जहां जहां ईडी और सीबीआई के छापे पड़े पिछले कुछ सालों में, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, देखिए क्या हालत है। हेमंत बिस्व शर्मा पे ईडी सीबीआई की जांच होती है, वो इनके मुख्यमंत्री हैं। शुभेंदु अधिकारी पे ईडी सीबीआई की जांच होती है शारदा स्कैम में, वो इनके लीडर ऑफ अपोजिशन है। नारदा स्कैम में मुकुल राय पे जांच होती है, वो इनके साथ हैं। मध्य प्रदेश में ईडी सीबीआई की जांच शिवराज सिंह के व्यापम घोटाले पे होती है, वो इनके मुख्यमंत्री हैं। माइनिंग घोटाले पे, येदियुरप्पा पे ईडी सीबीआई की जांच होती है, वो इनके मुख्यमंत्री बने। और अभी जो ताजा मामला है उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। भारत के प्रधानमंत्री ने 2 दिन पहले कहा 70,000 करोड़ का घोटाला पकड़ लिया अजीत पवार का, छगन भुजबल का, एनसीपी वालों का। मामूली नहीं, 70,000 करोड़ का। और किसी सामान्य व्यक्ति ने नहीं कहा, किसने कहा? भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने। और 2 दिन के बाद वही अजीत पवार, वही छगन भुजबल, वही हसन मुशर्रफ, वही सारे लोग राजभवन में पहुंचकर नरेंद्र मोदी जी की कृपा से अगर उप मुख्यमंत्री और मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, तो ईडी और सीबीआई की जांच की क्रेडिबिलिटी क्या बची है, ये आप लोग अच्छे से सोच सकते हैं। और पूरा देश इस बात को देख रहा है। दूसरी बात, जो तेजस्वी यादव के मामले में मुझे जो जानकारी मिली है कि उस समय तो तेजस्वी यादव की उम्र ही 13 साल थी। तो किस आधार पर जांच हो रही है, क्या जांच हो रही है? मैंने आपको बताया कि ईडी और सीबीआई दलों को तोड़ने और विधायकों को धमकाने की नरेंद्र मोदी की एक एजेंसी है। अब जाहिर तौर पे अगर प्रधानमंत्री जी को छूट मिल जाए तो हथियारबंद गुंडे भी रख सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने एक जांच एजेंसी तैयार की और जिस जांच एजेंसी के माध्यम से विधायकों को तोड़ने और दलों को खत्म करने इस काम में लगे हुए हैं। यूसीसी एक बड़ा मुद्दा है। अभी कल पुष्कर सिंह धामी और जो कमेटी की चेयरपर्सन है उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की थी। आज पुष्कर सिंह धामी का बयान आया कि हमने करीब 2.5 लाख सजेशन लिया है लोगों से। ये निकल कर आ रही है कि जो उत्तराखंड का यूसीसी लाने की तैयारी सरकार कर रही है, उसी का टेम्पलेट जो है वो पूरे देश में तैयार किया जा रहा है। इस पर चर्चा है। देखिए, बड़ा कंफ्यूज है देश। हमने कहा सैद्धांतिक रूप से हम इसको सपोर्ट करना चाहते हैं, धारा 44 में लिखा हुआ है। दूसरी बात, पहले ये लोग चिल्लाते थे भाजपाई, गोवा का यूसीसी लागू करो, गोवा का यूसीसी लागू करो। अरे भैया, गोवा के यूसीसी में तो लिखा है हिंदू महिला को बेटा नहीं होगा तो पति को दूसरी शादी करने का अधिकार है। अगर यही कानून भाजपाई पास करेंगे पार्लियामेंट में तो उनकी पत्नियां बेलन लेके दौड़ा लेंगी उनको। कैसे कानून आप लाने की बात कर रहे हैं? अब हमें नहीं पता कि उत्तराखंड के यूसीसी में क्या लिखा। अगर गोवा वाला यूसीसी उत्तराखंड के यूसीसी में लिखा हुआ है तब तो और एक विचित्र समस्या पैदा हो जाएगी। पूरे देश के लिए जब आप यूसीसी बनाना चाह रहे हैं तो 2 मिनट ध्यान से सुनिए। इस देश में 371 है, जिसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि नागालैंड को, मिजोरम को, आसाम को, अरुणाचल को, मेघालय को, बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को 371 के तहत अधिकार मिले हुए हैं उनके धार्मिक, उनके स्थानीय परंपराओं को अपने ढंग से जीने के लिए, और साथ ही साथ जमीन के मामले में उनको एक अलग प्रकार का अधिकार मिला हुआ है। सिख धर्म के समुदाय के लोगों के लिए आनंद मैरिज एक्ट बना हुआ है 2012 में। जैन धर्म के लोगों के लिए अल्पसंख्यक का दर्जा अभी उनको मिला है बड़ी लंबी लड़ाई के बाद। बौद्ध धर्म के लोगों का मामला है, पारसी धर्म के लोगों का मामला है। तो आप करेंगे क्या? और आप छोड़ दीजिए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक्ट है जिसके तहत हिंदू परिवारों को टैक्स में राहत मिलती है, जो राहत मुसलमानों को नहीं मिलती, जो राहत सिखों को नहीं मिलती, जो राहत ईसाइयों को नहीं मिलती। तो क्या आप उन करोड़ों हिंदू परिवारों को जो इनकम टैक्स में राहत ले रहे हैं उनकी राहत मारना चाहते हैं? आपका ड्राफ्ट क्या है, आपका दस्तावेज क्या है, ये आप देश के सामने रखिए और बताइए, तब पता चलेगा
तब पता चलेगा कि आपने क्या किया है। एक राज्य में यूसीसी का कोई ड्राफ्ट आ गया, आप कह रहे हैं वही पूरे देश में लागू होगा। कल तक जब तक आपको पता नहीं था आप गोवा का यूसीसी लागू करा रहे थे, आज आप कह रहे हैं उत्तराखंड का यूसीसी लागू करेंगे। अरे भैया, पूरे देश की बात अगर आप कर रहे हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हो, तो आप सामने आकर बताइए। और ये कैसे लोग हैं, इनका इतिहास मालूम है आपको? आरएसएस ने पूरे देश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पुतले जलाए थे, उनका इस्तीफा लिया था तब जब उन्होंने हिंदू कोड बिल बनाया था जिसमें महिलाओं को अधिकार मिल रहे थे।